हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 2। नारद जी ने पूछा, विद्वान, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्री की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री को नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोकमाताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोक में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों वहीने भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्धिगण भी वहाँ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए, उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षात उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, सनत कुमार ने कहा कि पितरों की 3 कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाले हैं। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालयी गिरी की पली हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पली होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पली होगी और इसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना का पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनकी पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवनमुख महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहीं किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों को संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धनिया की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार शाप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात, पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। हर हर महादेव। अध्याय 2 संपन्न।